अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नसीरवानी। नाजरीन, आपको बता दें अभी हम मौजूद है गोम अहमदपुरा में और यहां पर आज एक मेगा जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो इनॉग्रेट हो गई है। And this water supply scheme is inaugurated by Shri Shalin Kabra, IAS, Additional Chief Secretary, PHE Jal Shakti Department, in presence of Shri Minga Shirpa, IAS, District Development Commissioner Baramulla, Dr. G. Anyatu, Mission Director, JJM Jammu and Kashmir, Engineer Vivek Kohli, Chief Engineer, PHE JSD Kashmir, and other officials of PHE Jal Shakti Department of District Baramulla were also present on the occasion. टेस्टिंग किया बिल्कुल सर। कब से आ रहा है ये हमें बिल्कुल काफ़ी टाइम हो गया हमें। और मैं जब सेटिस्फाइड हो गया उसके बाद मैंने क्लियरेंस दे दी कि भाई हम इसको इनॉग्रेट कर सकते हैं। बस हम ट्रायल रन पे थे तो इसमें सर टू स्टेबलाइज द पाइप नेटवर्क एंड अदर स्ट्रक्चर्स इट टुक अस दीस 2 मंथ्स। अदर इसमें 3 पंचायत को हम कवर कर रहे हैं और 7 विलेज को कवर कर रहे हैं। तो उस समय हर एक गाँव में से कुछ लोग होंगे जो हमारे डेली बेसिस से उनके अलावा उनकी बात करें और वो लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो छोटे छोटे कामों को कैसे कर सकते। ये एमडी साहब जब नॉर्म्स वगैरह निकाल देते हैं तो उसके बाद में समझ वो एक अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। ये सब आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से आगे भी गुजारिश रहेगी, पानी की किस्म के काम अलग अलग होते रहेंगे। ये सारे स्ट्रक्चर्स के काम ये अपने अपनी जगह ठीक से काम करते रहें, सब चीज़ ठीक से चलती रहे, पानी की क्वालिटी ठीक बनी रहे, उसके लिए टेस्टिंग होती रहे। मैं आपको बच्चों को चलिए सर आज 2 बड़े वाटर सप्लाई स्कीम्स का इनॉग्रेशन किया गया है। एक वाटर सप्लाई स्कीम गोम अहमदपुरा में इनॉग्रेट की गई है और दूसरी वाटर सप्लाई स्कीम यहाँ झील पूरा बुंसकल में इनॉग्रेट की गई है जो यहाँ सब डिवीजन पटन के अंडर आती है। और ये वाटर सप्लाई स्कीम जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं इसका कॉस्ट जो था 5,54,75,000 पर ये प्रोजेक्ट मुश्तमिल था और फाइनली ये प्रोजेक्ट आज इनॉग्रेट हो गया है। और जब हम बात करते हैं गोम अहमदपुरा की तो वहां पर भी एक मेगा प्रोजेक्ट था जो 9.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो भी आज फाइनली इनॉग्रेट किया गया है। आखिर पर यहाँ पर लोगों ने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और ज़िला इंतज़ामिया का भी लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। यहाँ पर खुसूसी तौर पर लोगों ने शुक्रिया अदा किया है कंसर्न डिपार्टमेंट का और एक्सन PHE बारामूला का और डिफरेंट PHE ऑफिसर्स का लोगों ने यहाँ पर शुक्रिया अदा किया है। और यहाँ पर लोगों ने शुक्रिया अदा किया है डॉक्टर जी अन्यूतू का, मिशन डायरेक्टर JJM जम्मू एंड कश्मीर का भी लोगों ने यहाँ पर शुक्रिया अदा किया है। जल जीवन मिशन के टारगेट्स के मुताबिक 2024 तक मिशन का पीरियड है और काफी तेज गति से सभी स्कीम्स पे काम हो रहा है। जब भी कोई इतने बड़े काम उठाए जाते हैं, पूरे JNK में 13,000 करोड़ के काम किए जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं। तो वो सारे डिविजन्स और उनके एक्सीएंस और उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स चीफ इंजीनियर्स हैं, उनको समझ है इस बात की कि उसको कैसे हैंडल करना है। एक एग्जांपल आपके सामने यहीं पर है कि ये स्कीम जो 9 करोड़ 9.5 करोड़ रुपए की है,
वो कंप्लीट हो गई है और सही समय के दौरान हो गई है, जितना समय टाइम पीरियड था इसके उसके दौरान हुई है। तो जल जीवन मिशन पीरियड के दौरान ही कंप्लीट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका जो टारगेट है कि 18.7 लाख households will be provided water with 10,500 IS standard, 55 LPCD liters per person. That target will be achieved in time. There's no doubt on that. अलग अलग समय पर पिछले 10 सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठाए गए हैं। अगर प्रोजेक्ट जैसे इस प्रोजेक्ट को देख लीजिए, 9.5 करोड़ का था। ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ है? वहां पे जो तारीख लिखी गई है वो जुलाई 2022 की है। अभी जुलाई 2022 से करीब करीब दिसंबर से शुरू हुआ है, और तो 1.25 साल कह लीजिए या 1.25 साल कह लीजिए, लेकिन उतने पीरियड में ये स्कीम कंप्लीट हो गई है। आप मुझे बताइए ऐसे कितने एग्जांपल्स आपके नजर में हैं आप ही के डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर इतना पैसा एक स्कीम पे डाल के उसको कंप्लीट किया गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं दैट पहले एक ही स्कीम के बजाय एक ऐसी स्कीम जिससे इफेक्टिवली, जैसे यहाँ पर 7,500 लोगों को पीने का पानी ढंग से मिल रहा है कुछ, और इसमें से 428 घर ऐसे हैं जिनको पहली बार पानी मिला। लेकिन ऐसे कितने स्कीम्स उठा ली गई पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, जहां पर चाहिए था 1 करोड़ और मिलता था हर साल 1 लाख रुपए। इस जंग से कारण से बहुत सारी स्कीमें इनकम्प्लीट रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में खासतौर पे एक कोशिश की गई कि जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको यूज किया जाए रेट्रोफिटिंग के तौर पे। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी स्कीम्स किसी न किसी कॉन्टेक्चुअल डिफिकल्टीज के कारण इनकम्प्लीट थी या कोई कारण थे, तो उनको भी हम नए तरीके से कंप्लीट करें। खासतौर पे JKIDFC ने जब 2019 के बाद में कोशिश की कि जितनी पुरानी स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स को कंप्लीट करने के लिए सरकार पैसा दे। उसके बाद में वो JKIDFC की स्कीम्स भी टेकअप कर ली गई हैं, वो भी जल जीवन मिशन के थ्रू, जल जीवन मिशन के साथ साथ स्टेट की फंडिंग से किया जा रहा है, UT की फंडिंग से किया जा रहा है।